बांग्लादेश पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा T20 वर्ल्ड कप में। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो अंदर हो जाएगा, तुम बाहर हो जाओगे। वक्त क्रिकेट में क्रिकेट कम लग रही है और झगड़ा ज्यादा लग रहा है। ये हुआ क्या है और ये क्या चल क्या रहा है आखिर क्रिकेट में? नमस्ते दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट में खलबली मची है। क्या पाकिस्तान वाकई वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला है? और क्या आईसीसी का प्लान भी तैयार है जिसमें बांग्लादेश की एंट्री हो सकती है? तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ये रोना धोना और फिर करेंगे इसका पूरा पोस्टमार्टम। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं फ्यूचर मैचेस से मुतल्लिक, फिर प्लेयर्स का पीएसएल में आने से मुतल्लिक मामला डामाडोल हो सकता है। हमें, जैसे मैंने पहले कहा कि आईसीसी के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल है, इनका फाइनेंशियल क्लाउड है। इस तरह की कोई चीज अगर करेंगे तो बाकी बोर्ड्स को भी जो है हम एलियनेट कर रहे होंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें? क्या चीज हो सकती है? कोई तो हो कि जो इंडिया को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसके कोई रेपरकशंस भी इंडिया के लिए हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा जैसे जो दोनों मुल्क है ना, पाकिस्तान और भारत, यहाँ लंबी लड़ाई में अगर ये पड़ जाए ना कि भाई आराम से फैसला करेंगे, आराम से जवाब देंगे, तो उसका कोई वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं आप जवाब देते। ये पाकिस्तान को बड़ी देर से क्रिकेट वर्ल्ड से आउट था, दोबारा इन हुआ है, वो खतरात पैदा ना हो, ओवरटली पॉलिटिक्स ना करें, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ना हो। और हो रहा था कि उन्होंने जितनी बुराइयां गिनाई भारत की, उसी और वो बुराइयां गिनवाने के बाद कहा कि हमें भी वही करना चाहिए। यानी हमें वो सियासत से भारत ने अकेला किया है, हमें भी कर लेना चाहिए। और ये बुरी बात है, अकेला किया है। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है, आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहाँ हैं? हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क पिछले 10 साल से डिसफंक्शनल है, और अब बांग्लादेश ने फैसला किया, मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हमें एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ, हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दे, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपली आपका कोई नहीं है। इस जो आप अभी बता रहे थे, माजरत के साथ आपके मौकफ की बात कर रहा हूं, क्या प्रिंसिपल है आपका? ये प्रिंसिपल है कि हमें गांध डालना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। वो तो भाई अच्छा भला पाकिस्तान का एक माहौल सा बना हुआ था कि बट क्या हम बांग्लादेश के मैटर में पड़े और सारी हम अपनी इज्जत खराब करने पे लगे हुए हैं। तो भाई जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश बेचारा तो आईसीसी से केस लड़ने का मूड में नहीं है और हमें अपनी इज्जत बचाने की पड़ी हुई। और तो वो जो पाकिस्तान के BCD प्लान है, उनमें से एक प्लान के हवाले से आज बाबर भाई को खबर मिली है। तो एक साथ सच बात बताऊं, पाकिस्तान के फैंस का कोई कॉन्फिडेंस में वो नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान को रिप्लेस करेगा T20 वर्ल्ड कप में। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो अंदर हो जाएगा, तुम बाहर हो जाओगे। तो कहता हूं जनाब, इस वक्त क्रिकेट में सियासत अरूज पे है। पाकिस्तान की मैं कहूंगा लूली लंगड़ी सियासत, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। हम जिल्लत और रुसवाई है हमारे स्टैंस में जो मिली है हमें अब तक। तगड़ा पाकिस्तान के ऊपर वार किया है। अब पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी साहब को समझ नहीं आ रही। तैयारियां रुकवा दो, देखिए ना आप, तैयारियां रुकवा दो, पाकिस्तान तैयारियां रुकवा दो, अभी हम फैसला करेंगे पाकिस्तान ने जाना है या नहीं जाना। पाकिस्तान मीडिया, वो इंडिया में आग लग गई, इंडिया में झटके, इंडिया को करोड़ों डॉलर का नुकसान, अंबानी, अडानी, फलानी, पता नहीं किस किस को कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान, इधर से पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा ये। और फिर कह रहे हैं वजीर आजम से अब मुलाकात होगी, तो वजीर आजम साहब बताएंगे कि क्या करना है हमने। तो मोहसिन,
तुम जाओ, सारे मामलात को देखो, इस मामले को सुलझाओ। दुबई में बैठी हुई टीम को पाकिस्तान वापस बुलाएगा। असल मजा तो फिर है ना, दुबई में बैठी हुई टीम को अचानक पाकिस्तान को ख्याल आए कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं और दुबई से आ जाओ वापस ही, नहीं खेलना हमने। पर तो भाई ये क्रिकेट है या मजाक है? अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो फिर पाकिस्तान की जगह पे बांग्लादेश को कि हाँ जी ठीक है, आप आ जाइए और आके अपने मैच आप श्रीलंका में खेल लें और वही वाला पैकेज आपके लिए है। भाई यही कहानी है और आईसीसी सोच रहा है, तो फिर बांग्लादेश को ऑफर कर दी जाएगी कि वो अब जगह खाली है, अब आप आ जाइए बीच में, पाकिस्तान की जगह वो जाके वहां पे खेलने तो हाँ जी पाकिस्तान बॉयकॉट करे। लेकिन अगर इन्होंने फिर भी बॉयकॉट किया तो होना इनके साथ ऐसे ही चाहिए। बांग्लादेश कभी भी इसने स्टैंड नहीं लिया पाकिस्तान की फेवर में, पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से अगर हम खास करके बात करें, और वो बल्कि आपकी जगह पे जाके खेलने शुरू कर दें, तो भाई साहब ये दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा और अपनी वैल्यू जो है वो बताई जाए, बढ़ाई जाए, ताकि आईसीसी को भी डाउट में रखे, थोड़ा सा प्रेशर डाल सके आईसीसी के ऊपर, और मजे लेने की कोशिश कर रहा है। आईसीसी ने भी बांग्लादेश से बात कर रखी है बैकडोर से कि अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर आप आ जाना, पाकिस्तान ग्रुप ए में आपको रिप्लेस कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास भी कोई चारा नहीं रह गया, पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और चीफ सिलेक्टर से उन्होंने मोहसिन नकवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और तो मोहसिन नकवी जो है दोस्तों अपने ही जाल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अपने ही देश में अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं पर्सनली देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे। ये इंजमामुल हक कह रहे हो ना, इंजमामुल हक जो है वो पाकिस्तान के कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बड़े खिलाड़ी हैं भाई, क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है, आईसीसी के लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान है। अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो आईसीसी को करोड़ों का नुकसान होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी जीत पर अड़ा रहा तो आईसीसी बांग्लादेश को मौका देकर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट है।